पकाने बोलो छालनी में भी चांद देखना चाहिए। तो आ छालनी की भी परंपरा थाने बीच में बता दियो का अब भैया की चलाईडी है बहन के प्रति लाड के कारण। तो वह चौथ माता क्या बोले भाई करवो लिए घनी बुखाड़ू करवो लिए भैया की प्यारी करवो लिए ज्यादा बुखाड़ू करवो लिए। तो बाकी पग पकड़ के बैठ जाए बोली चौथ माता भाई मैंने दुआग भी दियो तो सुहाग भी थे दियो। मैंने 12 चौथ 12 करो 12 नहीं हुए तो 5 करो 5 नहीं हुए तो भाई 4 करो 4 नहीं हुए तो 2 तो जरूर करो। कार्तिक की और माँ की 2 चौथ तो जरूरी करो। कभी माँ की चौथ बहन सुहाग भाग दियो। कार्तिक की चौथ मतलब दुआग दियो मतलब वो पति मर गयो टाइम में वो व्रत खंडन करियो जो बढ़ती खाऊं जड़ती खाऊं विनायक जी का भोग लगाऊं। तेरी दूसरी बुढ़िया पड़ोसने बिना 2 दिन बांट के देगी तो थार बराबर हो जाओ। तो बाद 2 दिन बांट के बीन दियो और बिंगे भी वो भी तो योग गणेश जी महाराज जी का अंतर ध्यान हो गया। एक बहन हुए 7 भाई हुए तो वह बहन की भाभियाँ व्रत करती हुए वह बहन भाइयाँ बहुत लाडली सर हुए बहुत ज़्यादा लाडली हुए। तो वह भाई की बहन ने रोटी खुआ गई फिर रोटी खा खुद। तो काते लागते कि चौथ तीथ ने वो करवा चौथ को व्रत आ गयो। तो वह भाभियाँ जी की व्रत करियो तो वह भाई सागे कर लियो व्रत बोले भाई मैं ही करूँगी बोले भाई कर लियो थारी मर्जी है। तो वह बिननिया आपकी भाभियाँ सागे वह भाई की वो व्रत कर लिए व्रत कर ले भाई बार हूँ आवे मान लियो जी अभी कोई काम आपको कर भाई कहें बोले आज भाई का पा रोटी खावा कि भाई आज तो मैं रोटी कौन खाऊं क्या क्यों बोले मेरे तो चौथ को व्रत है। तो वह बोले भाई यह बात तो जच्ची को नहीं भी बहन रोटी नहीं खा जितना ही भाई खा को नहीं। तो बोले भाई वो व्रत तो क्या अपने तो महंगो पड़ गयो भाई अपने तो भूखी रहेगी। तो वह भाई के लाडगा मारिया के करियो बोले तो भाई तू रोटी खाऊंगी कदे बोले भाई मैं तो क्या चांद उगिया रोटी खाऊंगी चांद नरक देगी फिर रोटी खाऊंगी क्या। तो बोले भाई चांद तो बहुत लेट उगेगो इतना तो का अपने तो भाई भूख मर जाएगी। तो बाकी एक रियो वो एक भाई तो किए वो एक छालनी और वो जी को यहाँ पकाने बोलो छालनी में भी चांद देखना चाहिए। तो आ छालनी की भी परंपरा थाने बीच में बता दियो का अब भैया की चलाईडी है बहन के प्रति लाड के कारण। तो एक भाई तो किए आग बाड़े जोरू और एक भाई आगे किए चालनी लगा दे कि भाई आज चंद्रमा ने अर्घ दे ले के तू अपनो भाई वो टाइम हो गयो रोटी खाने को। तो अर्घ देने चल भाई जदे भाभियान कहे बोले आज भाभियान बोली भाई आज भी आप अर्घ देवा बोले भाई मार तो चांद उग्यो को नहीं क्या बोले मार तो उग गयो बोले थारो उग्यो थी ते अर्घ दे लियो। तो बाकी एक जिया भी अर्घ दे के रोटी खाने बैठे है तो पहली रोटी के महीने भी बाड़ा हुआ दूसरी रोटी में माखी आ जाए तीसरी रोटी के महीने मतलब भी वो पति को स्वर्गवास हो जाए भी आदमी मर जाए तो भी वो बुलाओ आ जाए। तो बाकी एक रह बैठूँ पीरूँ भाई चाल जब माँ की एक सोने को टक्को बेंगे पल्ले बांध दे ये पहले की सतजू की बात है वो सोने को टक्को पल्ले बांध दे। तो बा कह बोली भाई सह के पका लागी छोटा गए बड्डे गए जो भी हुए बेंगे और तन्ने कोई सुहागो आशीर्वाद देनी कि भाई अमर सुहागण हो तो बहने तू सोने को टक्को दे दी के दक्षिणा में। तो बोली भाई ठीक है। बाकी चलती गई जो भी मिले बेन कोई छोटो बड़ो या कोई भी मिले देवी देवता सब के भाई हाथ जोड़ती बगैर मान लो सह के पगा लागती बगैर। तो सह कोई कह भाई हजारी उम्र हो कोई कह भाई धन संपत्ति मिलो कोई कह भाई सुख संपत्ति मिलो अमर सुहागण हो कोई कौन कह। तो बाकी चलती बाजा तो सासरे की देड़ी में जिया ही पग रखने लगे तो एक छोटी सी जेठूती खड़ी हुए। तो वे जेठूती के पगा लगे जब टाबर ही अनजाने में भी सही टाबर की बात कहें बोले भाई सत्य बच्चे में भगवान दिखे। तो यूँ बोल गए कि भगवान भी बच्चा की प्रार्थना सुना है क्या बहन स्वार्थ हुए। तो बात छोटी सी भाई जब कोई बड़े बुजुर्गों को सुनेड़ो बोले भाई बुढ़ सुहागणो जब बाकी करियो बात जिया भी पगा लग गया जब बाकी बोले भाई हाँ भाई बुढ़ सुहागण हो के वो भी तो टप्पो भी टाबर का याद रह गयो। तो भाभी इन बुढ़ सुहागण की आशीर्वाद दे दी। अब के बैठा भाई मान ले मातम माच रही हो बोले भाई वो चल तो मर गयो मरेड़ा है घर में मातम ही माचा है। तो बा बोली कि मैं तो इन्हें नहीं 1 साल तक भाई मुर्दों से हूँगी कि मैं इन्हें जलान कौन दूँगा। तो बोले भाई ठीक है तेजियाँ तेरी मर्जी बा जिद कर लियो जिद करके बहन के ऊपर माड़िया जाकर बहन रखवा दियो। तो वह बैठे बेंगी सेवा चाकरी और मतलब बेंगी बा बस बहन लिया बैठी रहे बा बेंगी माड़ा जपे यहाँ करता किए चौथ माता 12वें महीने करवा चौथ फेर आ गई। तो वह चौथ माता क्या बोली भाई करवो लिए घनी बुखाड़ू करवो लिए भैया की प्यारी करवो लिए ज़्यादा बुखाड़ू करवो लिए। तो बाकी पग पकड़ के बैठ जाए बोली चौथ माता भाई मैंने दुआग भी दियो तो सुहाग भी थे दियो। तो बोली भाई तो जल्दी तो सुहाग तन कौन मिले मेरे बाद में मंगसिर की चौथ आओगी। तो बोले भाई की कर सके क्या। तो वह जी आई मंगसिर की चौथ आई तो वह भी पग पकड़ के बैठी बोली चौथ माता मैंने सुहाग दियो के। बोली भाई मैं तो क्या कर सकूँ कह मेरू बुढ़ी तो कह
मतलब पो माओगी जुबेंगे तू देखी के तो बापो की चौथाई बस भाई कहो जब करुओ ले भैया प्यारी करुओ ले घणी बुखाड़ो करुओ ले ज्यादा लाडी सर करुओ ले तो बा कहो बोले वे चौथ माता भाई जिया मेरी भूल है न माफ करो और मैंने सुहाग भाग दो। बोले भाई सुहाग भाग तो कह मेरो बाद में आओगी माँ की चौथ तो बह नहीं तू अरदास करी माँ की चौथ की ऐसो बड़ी मान्य जाए बता सगली चौथा में मतलब गुरु माने जाए तो माँ की चौथ आई। माँ की चौथ आई तो भी दिन की अभी मान लो घटा टोप अंधेरा अंधेरा और मतलब चारों मेरे माहौल है जी को यहाँ कोई हो गया। माँ की चौथ ने चांद कम बहुत कम दिखे अभी भी है वह परंपरा अभी भी चल रही है। खाली सब चौथा चांद दिख जाए लेकिन माँ की चौथ है नहीं बा कई बार दिन भी उगा दे पूरी रात भी कोनी चंद्रमा का दर्शन हुए कि मतलब परंपरा अभी भी आज भी जिंदा है। अगर कोई भी सकारात्मक सोच के देखे तो माँ की चौथ आवे जब के भाई मान लो थोड़ी यहाँ गरजती आवे तो बन के करियो कि बिंगा पग पकड़ लिया जो चौथ माता बोली तेरी पापड़ी मेरे पगा मुँह हटके तू कह भाई मान ले बीच में व्रत तोड़ियो के बीच के महीने तू खंडन करियो व्रत को बोली भाई चौथ माता मेरू जो भी भूल हुई बेंगी तो मन माफी दियो रे मैंने सुहाग दियो के तो चौथ माता की बेंग दया आ जाए दया मन में उत्पन्न हो जाए तो बाकी एक रे भाई आप गए नुआ मुँह मेहंदी काटा है कोई मुँह काजल काटा है मांग मुँह सिंदूर काटो और काट के सारी चीज़ को वो बना के एक हाथ की चूड़ी काटे का सारी चीज़ को वो बना के बांग में बेन वो अर्घ देवे देनो वो कि आदमी खड़ी हो जाए जिंदो हो जाए जब मान लियो सारा भाई शाम ने बिन मुर्दा से उन्हें रोटी देने जा भाई एक टाइम रोटी खावे जब रोटी देने गया जब भाई दोनों जना बैठे बड़े चौपड़ खेलने लाग रहा तो रोटी देनी आज का भाज गया है बोलिया भाई के वो तो जिंदो हो गयो के तो लोग सासू नण दे जी की बाऊ देखे बिना कौन रहे जो बोले भाई वो तो जिंदो कटूँ वो बिन 1 साल हो गयो मेरे ने तो आज जिंदो वो कटूँ आ गयो के पर फिर भी देखा के देखने जा तो भाई मान ले वो जिंदो हो पायो जो जागे बा के करो बू है जी की बस सासू है जी की बू के पगा पकड़ लागी जी बोले कि माँ जी मैं एक पाप हूँ तो भाई मान लियो मसाई मैंने वो मेरो श्राप उतरी अब दूसरो मेरे पाप क्यों चढ़ाओ क्या भाई मैं हूँ थारी भूज पगा लागना हूँ तो मेरो कही दो आजकल तो लगा लिए भी टाइम की बात है बाज पे कौन लगवाऊँ थी भाई बिननिया कही दो रखती सासू हूँ आजकल तो सासू दाब दो चाहे पग कोई आंट को नहीं चल रहे तो सासू भाई पग दाबे और फिर बाद में क्या सारी नगरी मेलो फिर आवे बोले भाई मैंने 12 चौथा 12 करो 12 नहीं हुए तो 5 करो 5 नहीं हुए तो भाई 4 करो 4 नहीं हुए तो 2 तो जरूर करो। कार्तिक की और माँ की 2 चौथ तो जरूरी करो कभी माँ की चौथ मैंने सुहाग भाग दियो कार्तिक की चौथ मतलब दुआग दियो मतलब वो पति मर गयो भाई टाइम में वो व्रत खंडन करियो जब तो बाकी बोले 2 तो जरूर करो नगरी में लो फिर गयो सारे तो भाई सह सुहागन लुगाइयाँ किए वो चालनी आरो वो भी आज चालनी में मुँह देखे वो चालनी आगे लगा गए तो एक भाई की भाइयाँ जी के वो खेल एक भाई आंच बाड़ी और एक भाई बहन ने चांद दिखायो चालनी में मतलब वो देख ले भाई के चांद है वो तो आज की जिंदगी में भाई वो समाधान निकले है कि भाई पति पत्नी की जिंदगी है जी की पारदर्शी होनी चाहिए। आजकल पारदर्शी भाई है वो सगड़ा ने बेरू है नौजवाना नहीं बेरू है मतलब लड़कियां नहीं भी बेरू है। चौथ की कहानी सुनने के बाद में कि एक विनायक जी महाराज की कहानी सुन ले गणेश जी की कहानी सुन ले। एक छोटा सा विनायक जी आ तो वह क्या करियो कि एक चमची में तो चावल ले रखे चिमठी में तो चावल ले रखा मुट्ठी में मान लियो चिमठी में मान लियो और चमची में दूध गालियाँ फिर बोले मैंने खीर बना के दो कहीं तो सारी नगरी में फिर आया बोले भाई इतने दूध की इतने चावलांगी कौन खीर बनाने बैठे गो कहेंगे दिमाग खराब हुई है। कोई पुराने जमाने की बेचारी बूढ़ी आई जबा बोली लिया भाया कि मैं रांध के दी तू दिन के को फिरने लाग रही हूँ क्या लिया तेरी खीर में बना दूँ क्या तो बोले भाई ठीक है बना दे बा बेचारी कुड़छो ले गई बोली कुड़छा में गाल दे क्या तेरा दूध चावल है जाऊँ बना दूँगी बोले ना बोले तू कढ़ाई टेक के बोले बड़ा कढ़ाई क्या टेकूँ कहेंगे मैं तू एक 4 दाना चावल गा लिया फिर चमची में दूध लिया फिर बोले ना मैं तो कढ़ाई टेकें तो बनाओ नहीं मेरा पाछा देखें बा बेचारी के बुढ़िया की बिंग भाई सत्तो बोले भाई अपमान करनो और मान सम्मान सार जानते आजकल तो कह दें भाई जाओ नहीं तो ना तो आगलो कर देख भी टाइम में को नहीं है बात तो वह बुढ़िया की करियो बोले बोले भाई बा कढ़ाई मांड दी आगे बोले अमित सही है टोकनी मांड दी टोकनी होया करती पहले मुकलाम दें तो आजकल के टाइम में तो भाई टोकनी को वो चलो ही कौन रहे हो और कोई बिना मतलब ओल्ड फैशन मानने लग गया आजकल मारदाई जम दे दिया टोकनी तो भी टोकनी के महीने की है वह दूध की वह चमची रिता दे और चावल गिर दे बोले आँच पर टेक दे बा बुढ़िया बेचारी के करे ले लियो तो मान ले करनो भी जरूरी हो गयो तो बाकी चूल्हे पर
पहले गैस को नहीं अभी चूल्हा ही आज बा चूल्हा के मायने आ रहा है मायने जो भी हो मायने बा चढ़ा दी टोकनी चढ़ा दी वार नो बीननी है पानी लेके आई बोली माता जी के हरम के टेक रखे बोली भाई के टेक रखे कि वो गणेश लिया फिर वो कहे चावल और दूध कह भाई खीर बना के दे बोली बिता साई खातर थे टोकनी टेक दी कह हाँ भाई मैं तो टेक दी बोले बहुत थे गलत काम करियो कि टोकनी तो बढ़ गई होगी बने बोले भाई मैं तो टेक दी और तू उतार दे मेरे पास उतारे कौन जा पाछे तू उतार दे बा उतारण गई जब बाकी गणेश जी को के भाई मतलब कम हुआ वो तो बा टोकनी भी भरी पाई खीर की तो वह भाग के आई बाजी आई बोले आगे बोले माता जी बा टोकनी तो खीर की भरी पड़ी है बोले भाई तू के मजाक करे मैं तो टेक दी के और तू उतार दे बीननी के बोले ना का मेरू को नहीं उतरे थे चलो सागे जब गई जागे देखे जब टोकनी बा भरी पड़ी खीर की भरी पड़ी जो उतार ली नीचे उतार लीजिए तो थोड़ो जी में भी आगे जन खावा तो बाकी एक पत्तल में काट गए परात के नीचे मट्टी की परात होया करती कांसी की थाली होया करती बेचारी गाल के कांसी की थाली में कटोरे में गाल गए परात के नीचे सरका दी बोले गणेश आओगे जो खा लेगो आपकी गाल के थाली के मार खान लागी बुढ़िया कौन जी रहे हो भाई जी कर गयो सामने खीर पड़ी दिखे जब को नहीं रह जाए तो कौन रह जाए के बात ही तो वह खान लागी कह बढ़ती खाऊँ जड़ती खाऊँ विनायक जी को भोग लगाऊँ विनायक जी से जठे भी आ भोग लाग गयो विनायक जी के फिरता फिरता आया आगे और बोले आके हाँ बुढ़िया मेरी खीर बोले हाँ खीर बन गई भाया तेरी आज जिम ले बोले जिम तो मैं लियो बोले हमारे खीर तो तू मन मेरे कन रंदा आगे गयो और जिम गए तू और कोई के ना आयो बोले ना मैं तो तेरे घरे जिम्मे बोले मेरे घरे तू कद जिम्मे बोले कटोरे में गाल गए धरी परात के नीचे देख दिया खीर है कि भाई देखे जब मैं खीर को नहीं बोले भाई खीर तो को नहीं बोले तो मैं जिम गयो बोले तो भाई मैं इन्हें भी ना होगी जब तू जिम गयो बोले हाँ मैं भोग लगा लियो बोले मन तो इतो ही हो तेने आत्मा हूँ भोग लगायो तो मेरा भोग लाग गयो तो अब दूसरी पड़ोस की बुढ़िया के बंगे की अन्न धन हो गयो वो बोले भाई बोली कहीं मैं खीर को क्या करूँ बोले क्या करें भाई तेरे टाबरान जी मात दे तेरे परिवार जी मात दे बस मोहल्ले में प्रसाद के रूप में बांट दे वो ब्याह करियो वो सारो बांट दियो प्रसाद दियो वो गणेश जी को देवड़ो भाई देख दाता को देवड़ो है वो खत्म क्यों हुए तो वो समाप्त को नहीं लाग रही बोले रे गणेश जी आ कहेंगे क्या करूँ बोले भाई क्या करेंगे पड़ दो गाड़ के छोड़ दे जान लाग्यो नहीं जद अरे बारने आगे उल्टी कर गयो जद बैठे ही है जी को हीरा और मोती मतलब घर में धन को बहुत सारे घर घर में धनी धन हो गयो जब पड़ोस में दूसरी बुढ़ी आई बिंग बढ़त लागी बोली भाई गणेशिया रुक के तू है जी को मेरो धन ले गई और बेन दिया बोले भाई तेरा ही तो क्या धन हो तो बोले बिंग तो धन इतो धन कह 2 घंटा में बिंग तो धन कठू आयो बोले भाई देखो जिको करेगो वो ही भरेगो कह मैं खीर पहले तेरे कने भी रंधान आयो जो तू नटगी बोली कह इतो से काम की खातर मन टाइम को नहीं बिन टाइम हो बन टाइम काट के बनाई मेरे भोग लगायो तो भाई मैं तो गणेश भगवान हूँ कह तो बोली मेरो धन किया हो सी कह बैंक जीतो जो बोले भाई तेरे धन मुँह 2 धन बांट के भी नहीं दे भी तेरी दूसरी बुढ़िया पड़ोसने भी ना 2 दिन बांट के देगी तो थार बराबर हो जाएगो तो बाद 2 दिन बांट के बीन दियो और बिंगे भी वो भी तो ही हो गए गणेश जी महाराज जी का अंतर ध्यान हो गया और इतनी कहानी है भाई गणेश जी की अब चौथ की कह के बाद में गणेश जी कहानी कह के पानी को लोटो डालिया करें मैं तो यही हिसाब हूँ भाई पीढ़ियाँ वही कर तो आ लाग रही हैं और आजकल तो देख कोई बात न मानने को तैयार भी कौन नहीं कहीं गणेश जी देवे जमान कौन देवे भाभी जवाब भी मांग ली छोरियाँ आजकल की कह भी दी भाई बर्तन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए भाई 12 करनी चाहिए 12 नहीं करे तो 6 करो 6 नहीं करे तो 4 करो नहीं 2 तो जरूरी करनी चाहिए। एक गणेश जी जी पहली लेवे एक कहानी बाद में लेवे एंगो रीजन मतलब जी की चौथ की पहली व्रत की कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी सुन के भी बाद भी समापन करियो जाए बाद में गणेश जी को कहानी नहीं सुन के भोगने लगावा तो भाई मारे ये बात को मतलब पीढ़ियों में वो सुन तो आ रहे वो व्रत सफल कौन माने जाए या भी वो अधूरी बात रह जाए सासू दादी सासू आई बात सुनता आ रहे जब आई भी निभान लाग रहा।